जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनरेगा मजदूरों के साथ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें कैथल के सचिवालय की है, जहां पर कलायत ब्लॉक के मनरेगा मजदूर जो है अपनी मांगों को लेकर आज कैथल सचिवालय में पहुंचे हैं और धरना जो है वो दिया हुआ है। मौके की तस्वीर कैथल के सचिवालय की है, जहां पर एबीपीओ पर साफ तौर पर आरोप जो है इनके द्वारा लगाए गए हैं और ज्ञापन इस समय जो है वो देने यहाँ कैथल के सचिवालय में पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है इसे हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल कैथल के सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां मनरेगा मजदूरी ना मिलने के लिए, काम ना मिलने के कारण सचिवालय में अपना ज्ञापन देने पहुंचे हैं, जहां सरकार 100 दिन का 1 साल में 100 दिन के लिए कार्य देने की बात कहती है और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा काम नहीं दिया जाता, जिसको लेकर आज मनरेगा मजदूर कैथल के सचिवालय में पहुंचे हैं और साफ तौर पर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें सिर्फ 28 दिन ही साल में काम दिया जा रहा है, बाकी का काम जो है वो साठ गांठ कर दूसरे मजदूरों को दिया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो मनरेगा मजदूर पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अजय नाम है, क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन से हैं। आज जो ये मजदूर आए हुए हैं ये कलायत ब्लॉक के अलग अलग गांव से हैं, गांव बालू से हैं, वजीर खेड़ा से हैं, लांबा खेड़ी से हैं, खरक पांडवा से हैं। तो इनकी मुख्य मांग ये है कि मनरेगा के तहत सरकार का जो कानून है 100 दिन काम मिलना चाहिए, लेकिन पिछले साल इन मज़दूरों को सिर्फ 28 दिन काम मिला है। तो इन मज़दूरों की मांगे हैं कि इनका साल भर काम मिले। अगर सरकार काम नहीं दे सकती तो सरकार बेरोज़गारी भत्ते का प्रबंध करे और वहाँ पे जो काम दिया जा रहा है कलायत ब्लॉक के अंदर एबीपीओ अधिकारी हैं वो काम भी दे रहे हैं, तो वो जो अपने चहेते कुछ मेट हैं जिसके काम की जिम्मेदारी होती है गांव में, वो उनको ले दे के काम, मतलब ये कह सकते हैं घूस लेके उनको काम दिलवा रहे हैं। इसके कारण तमाम गाँव के मज़दूर बेरोज़गार हैं और इस कोरोना संकट में जब मज़दूरों को खाने के लाले पड़ रहे हैं तो हम लोगों का मानना यह है कि सारे मज़दूरों को बराबर काम मिलना चाहिए। आज इस संकट के दौर में 309 रुपये दिहाड़ी कोई ज़्यादा नहीं होती। अगर सरकार ने ये कानून बनाया कि भाई 100 दिन के रोज़गार की गारंटी है तो इसका पालन होना चाहिए सख्ती से। ब्लॉक का मामला है ये कलायत ब्लॉक है। कौन है एबीपीओ, कौन है नाम? सुरेश है, डॉक्टर सुरेश। तो भ्रष्टाचार के भी आपने आरोप इसमें लगाया, ज्ञापन में लिखा है कि भ्रष्टाचार का क्या मामला है? भ्रष्टाचार का मामला ये है कि गांव जो कलायत ब्लॉक है उसके अंदर कुछ गांव हैं उसमें तो नियमित पूरे साल काम चल रहा है, वहाँ पे कोई काम की दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ के जो मेट हैं अधिकारी हैं उनके आपस में साठ गांठ हैं। लेकिन जहाँ पे मज़दूर आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा। तो ये एक भ्रष्टाचार है सीधे तौर पे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारी पहली मांग तो यह है कि जो एबीपीओ हैं सुरेश, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको निलंबित किया जाए। 309 रुपये दिहाड़ी। कब से समस्या आ रही है? ये पिछले 6 महीने से है। 6 महीने पहले वहाँ पे एबीपीओ सुरेश चहल थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब इस समय जो मुख्य अधिकारी वहाँ पे एबीपीओ है वो सुरेश है। 6 महीने से कोई काम नहीं दिया गया? पिछले इनको अभी 2 महीने पहले काम मिला है, लेकिन साल के अंदर जो 100 दिन का काम है वो नियमित 100 दिन का काम भी नहीं मिल पा रहा। 28 दिन 30 दिन का काम मिल पा रहा है। सरकार की पॉलिसी है कि 100 दिन का काम देना होता है। हाँ, लेकिन 30 दिन काम दिया जा रहा है इससे। ठीक है जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम निशा रानी है। आज किस लिए पहुंचे सचिवालय? सर मनरेगा के बारे में क्या? मतलब ये जो कलायत वाला अफसर है ना, मतलब हमारे पे ज़बरदस्ती करता है। जैसे मतलब मेरे को मनरेगा में कोई दिक्कत होगी तो मेरी जगह जेंट्स हो जा सकता है, उसको भी मतलब ये मतलब अपने आप की वो करता है, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए। जैसे एक दिन मैं बोल पड़ी था तो कह रहा है लेडीज़ पुलिस बुलाऊंगा, उसकी क्या हिम्मत है भाई वो लेडीज़ पुलिस बुला देगा। मतलब हर बात में अपनी मनमानी करता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसके बारे में क्या सबूत है आपके पास? सर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करता, मतलब ना मैं काम देता। साल में हमें सिर्फ 20 दिन काम दिया उन्होंने। अगर काम लेने जाते हैं तो हमसे पैसे मांगते हैं। तो अब आज मिलने पहुंचे हो आप, क्या आश्वासन मिला है? सर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, अब तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सोमनाथ है और मनरेगा मजदूर इनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या मांग है आपकी यार, किस लिए आज सचिवालय आए? आज इसलिए आए हैं कि मनरेगा मजदूरों को काम करने की डिमांड करने के बाद विद इन 15 डेज काम नहीं मिल रहा है और ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और अगर काम दिया भी जाता है तो मज़दूरों को बहुत दूर काम दिया जाता है
और जहाँ आने जाने में 60, 70, 80 रुपये किराया लगता है। निजी वाहन है मजदूरों के पास, आप जानते हैं ना, तो देखो बस जानती वहाँ काम पर, और ना ही वहाँ कोई मोटरसाइकिल है मजदूर के पास, ना कार है। उनको या तो पैदल जाना पड़ेगा या कोई वाहन किराए पर लेकर जाना पड़ेगा। तो सरकार जो 10% दिहाड़ी से अतिरिक्त किराए के नाम का भी देती थी, वो दिया नहीं जा रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये है, हमारी डिमांड है कि सरकार आने जाने का खुद प्रबंध करे, और जो 10% राशि अतिरिक्त मिलती है दूर काम पर जाने की, वो दी जाए, मैंडेटरी किया जाए। और साथ ही जो काम की डिमांड की थी, काम भी दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए अगर काम नहीं दिया जाता है। और साथ ही जो ABPO कलायत हैं, जिसके पास जो है सीवन का भी चीका का भी चार्ज है, उसका सारी जगह पूरे ज़िले में ये बात आई हुई है कि वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। जैसे काम की डिमांड करने का फॉर्म है, उसमें कानून के अनुसार सिर्फ जॉब कार्ड नंबर लिखना होता है या मजदूर को अपना नाम लिखना होता है, लेकिन ये जानबूझ करके मजदूरों को परेशान करने के लिए उनका जॉब कार्ड के साथ आधार कार्ड नंबर लिखो, बैंक खाता लिखो, कहीं कहीं फ़ोटो भी लगवाता है। ये मनमर्जी चली हुई है। आपने ज्ञापन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बारे में क्या कहें? भ्रष्टाचार का तो ये सीधा भ्रष्टाचार है। जब वर्कर ने काम मांगा, उसको काम ना दे करके आप ऐसे वर्कर को, मेट को काम दे रहे हैं, उसकी लेबर को, जो आपके साथ मिली भगत कर रहा है, फर्जी हाजिरियाँ लगा रहा है, तो उसको काम दे रहे हैं, तो ये फर्जीवाड़ा है, मिल करके हो रहा है। सरकार की क्या पॉलिसी है रोजगार देने की 1 साल में? सरकार की पॉलिसी है कि साल में जो वर्कर काम की डिमांड करता है उसको 100 दिन का काम दिया जाए, और सरकार उसको 150 दिन का भी बढ़ा सकती है, कानून में लिखा हुआ है। मजदूरों को कितने दिन का दिया जा रहा है? इन मजदूरों को काम आप दे नहीं रहे हैं, आप ये काम मांग रहे हैं, इनको 15 दिन के अंदर काम ही नहीं दिया गया ना, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।